अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, तो चैप्टर नंबर 10 का आज हमने एक और न्यूमेरिकल देखना है। ये जो न्यूमेरिकल है आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके न्यूमेरिकल से मिलता जुलता है। तो आपसे वो क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से किस जगह पे आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए। तो आपको इसका मतलब है कि मालूम करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी स्मॉल पी आपको फाइंड करना है। ये आप रिक्वायर्ड में लिख देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑफ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स लार्जर। अब इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स लार्जर। इसका मतलब होता है कि भाई आपके मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या है, 3 है। अगर आपको बोले 4 टाइम्स लार्जर तो आप मैग्नीफिकेशन लिख देंगे 4। 5 टाइम लार्जर बोले तो मैग्नीफिकेशन आप लिख देंगे 5। तो ये याद रहे, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपको मैंने एक फार्मूला बताया था लीनियर मैग्नीफिकेशन का, M = Q/P। आपने इस तरीके से लिखा, मैग्नीफिकेशन आपके पास कितनी है, मैग्नीफिकेशन आपको नज़र आ रही 3, तो आपने मैग्नीफिकेशन की जगह 3 लिखा। अब ये जो P है ये क्या है, डिवाइड में है, इक्वल के उस साइड पे जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q = 3P। इस तरीके से इसे आप लिख लें, Q = 3P। अब आगे हमने जो यूज़ करना है, थिन लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। थिन लेंस फार्मूला भाई आपने देखा 1/f = 1/p + 1/q। यहाँ पर आपने एक चीज़ को अच्छे से याद रखना है, जब भी आप थिन लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे रियल इमेज के लिए, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। तो आपने प्लस का साइन डाल दिया। 1/f, f कितना है, 15 है। 1/p यानी कि आपको ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ना। और इसी तरीके से प्लस 1/q। q किसके बराबर था, अभी हमने देखा था कि भाई q इक्वल था, ये आपको मैंने अभी करके दिखाया था, q बराबर है किसके भाई, 3p के। तो q की जगह पे आपने लिख देना है 3p। एलसीएम लेंगे भाई, इसके साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, 3 1 = 3, p और p का स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3p 1 = 3p और p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो p ही आया, बीच में प्लस का साइन है। 3p और 1p 4p हो गया आपके पास, नीचे 3p² हो गया। अब यहाँ पे आप देखें 1p से 1p कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर सिंपल रह गया 4 और नीचे रह गया 3p। नीचे रह गया 3p, ऊपर रह गया 4। तो अब आपने क्या करना है, 3p जो है डिवाइड में है, इक्वल के उस साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से 15 जो है डिवाइड में है, इक्वल के उस साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3p 1 = 3p, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आंसर आ गया आपके पास। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 0 ऐसे ही रहा। जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, वर्चुअल इमेज के लिए भी यही काम करना है, क्योंकि जो है उसने मेंशन नहीं किया है कि भाई ये आप जो है वर्चुअल इमेज के लिए काम कर रहे हो या रियल इमेज के लिए। तो इसी वजह से आपने वर्चुअल इमेज के लिए भी यही काम करना पड़ेगा और रियल इमेज के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। जब वो मेंशन करेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज के लिए थिन लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस। अच्छे से याद रखिएगा। तो वैल्यूज़ को सिंपल आपने पुट किया, 15 हो गया और q जो था वो 3p था। एलसीएम लेंगे तो भाई ये हो जाएगा 3p², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3p - p। अब ये 3p में से एक p को आप निकाल देंगे तो ये 2p रह जाएगा और नीचे p²। अब आपने देखा भाई 1p से 1p कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 2/3p। 3p उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 3p हो जाएगा। 3 उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 3 1 = 3, 3 10 = 30। अब जो है p का जो आपके पास आंसर आया दूसरा, वो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट के 2 डिस्टेंस फाइंड किए। क्यों 2 डिस्टेंस फाइंड किए, क्योंकि उसने आपको बताया ही नहीं कि भाई आप ये रियल इमेज के लिए काम कर रहे हो या वर्चुअल के लिए। जब भी वो मेंशन नहीं करेगा तो आपने दोनों ही फाइंड करके देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।